इतना बवाल मतलब मैं कुछ लोगों को तो देख रहा हूँ, इतनी फटी पड़ी है यार। कैसे कैसे ट्वीट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो सिद्धार्थ आनंद किंग का देखो दोस्तों, अनाउंसमेंट होने वाला है रिलीज डेट का। और मोस्ट प्रॉब्ली जो मार्केट में खबर चल रही है, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, मार्केट में जो खबर चल रही है वो ये है कि किंग दिसंबर में आएगी। अब दिसंबर में एवेंजर डूम्सडे आ रही है। भाई वो सिद्धार्थ आनंद के ट्वीट के नीचे जब मैं कमेंट्स देखता हूं, अरे एवेंजर्स आ रही है, अरे एवेंजर्स आ रही है, अरे नहीं सर यहां कर लो, सितंबर 3 में ले जाओ सर, अरे एवेंजर्स। अबे एवेंजर्स आ रही है, डूम्सडे आ रही है, पता है भाई बहुत बड़ी एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं मना नहीं कर रहा इस बात को, मैं खुद बहुत उस फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा फैन हूं। अबे पर कोई ऐसा थोड़ी होगा कि कोई सुनामी आएगी और सारे थिएटर को अपने साथ के साथ ही ले चलेगी। भाई कितनी फट रही है यार। देखो थोड़ा रियलिस्टिकली सोचो इस बात को। आप एक बात बताओ मेरे को, जिन लोगों के जहन में बात आ रही है कि नहीं भाई किंग को ना नहीं आना चाहिए एवेंजर्स के, आई थिंक एवेंजर्स 18 और 19 दिसंबर के आसपास रिलीज हो रही है। किंग का जो टारगेटेड है वो 24-25 तारीख है, अगर उस डेट में जो मतलब सोर्सेस की अगर माने तो। भाई एक बात बताओ मेरे को, अभी छोड़ दो शाहरुख खान का फैक्टर, 2-3 साल के गैप वाला फैक्टर, सिद्धार्थ आनंद, एक्शन, स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक, जो इन्होंने ग्लिम्स निकाला है, वो सारी चीजों को भी साइड रखो, हाइप को आप साइड रखो। मुझे एक बात बता दो कि आपने लास्ट 10 साल के अंदर कोई मूवी अगर बढ़िया बनी हुई है, कोई कंटेंट अगर बढ़िया बना हुआ है, कौन सी मूवी को रिलीज डेट के चक्कर में पिटते हुए देखा है? एक एग्जांपल मुझे जरूर, अगर आपको कोई पता हो रिलीज डेट के चक्कर में अगर किसी को पिटते हुए देखा है तो भाई कमेंट सेक्शन पे जरूर छोड़ के जाना। अभी मैं आ ही नहीं रहा दूसरे वाले फैक्टर्स पे। दूसरी तरफ ऐसा एक एग्जांपल बता दो कि कोई मूवी सॉलिड रिलीज डेट पे आई हो और उसने बहुत ब्लॉकबस्टर धंधा कर लिया हो क्योंकि वो उस रिलीज डेट पे अनाउंस हो गई। वो कर भी लेगी तो भूल भुलैया 3 जैसी मूवी या सिंघम अगेन जैसी मूवी वो 200-250 तक ही पहुंचेगी, उससे ऊपर तो नहीं पहुंचती। तो भाई ये इतना खौफ लेके जो हम चल रहे हैं, अब इसके ऊपर भाई देखो कंटेंट बाहुबली 2 आईपीएल की ड्यूरिंग आई थी, मुझे अच्छे से याद है, तब भी बात हो रही थी, क्या उखाड़ लिया किसी ने उस मूवी। अब ये मत बोलना कि यार बाहुबली 2 से कंपैरिजन मत करो, वो हाईली एंटिसिपेटेड नहीं भाई, इट वाज ऑल अबाउट कंटेंट। मैं बार बार एक ही चीज में बहुत सारे अकाउंट्स लगातार रीड कर रहा हूं और मैं फैंस की समझता हूं कि उनको ये चीजें अंदर से आ रही है, नहीं यार अगर इस डेट पे आएगी क्लैश करेगी, स्क्रीन्स बटेंगी, ये होगा वो रिकॉर्ड्स नहीं बनेंगे। भाई एक चीज को छोटी सी समझ लो, धुरंधर तुम्हारे सामने एग्जांपल है, 5-6 करोड़ की एडवांस लगी थी, धुरंधर आज कहां पहुंच गई है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करके चलो। अगर कंटेंट बढ़िया हुआ, इफ सिद्धार्थ आनंद इज सो मच कॉन्फिडेंट, अगर उन्होंने उस तरीके का बढ़िया प्रोडक्ट बना के चला ना, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, एवेंजर भी चलेगी, किंग भी चलेगी। स्क्रीन्स अगर बढ़ती हैं तो बढ़ जाएंगी। जिन्होंने, अगर मूवी वायरल होती है ना, मूवी बढ़िया होती है, वर्ड ऑफ माउथ बढ़िया होता है, भाई लोगों ने देखना है तो वो अगर सैटरडे संडे नहीं देखेंगे, मंडे ट्यूसडे देख लेंगे, नेक्स्ट वीक देख लेंगे। वो कलेक्शंस जो है, वो ऑक्यूपेंसी आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिल जाएगी। अब ऑब्वियसली हैविंग सेड दैट, हमेशा ये बात जरूर होनी चाहिए कि आपको क्लैश अवॉइड करना चाहिए इफ पॉसिबल। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, मान लो उनका वीएफएक्स पोस्ट प्रोडक्शन वो चीजों में हैंडल नहीं हो पा रहा, वो सितंबर में या किसी और मंथ में रिलीज नहीं कर पा रहा है, अभी तो खैर कुछ ऑफिशियल है नहीं, 1-2 दिन में पता चलेगा। मगर मैं ये देख रहा हूं इतना खौफ, अरे उसमें शाहरुख खान है भाई, उसमें वो 2-3 साल के बाद आ रहा है। स्टारकास्ट देखो, एवरीथिंग इज सो मच फेवरेबल फॉर दिस मूवी। अब अगर मूवी बढ़िया बन गई तो मूवी चीथड़े उड़ा देगी, मैं आपको बता रहा हूं रिकॉर्ड्स के। वो चलने दो, एवेंजर भी चलेगी। मैं एवेंजर को ही नहीं मत सोचना कि मैं आपको एवेंजर को कह रहा हूं नहीं यार इससे ही हो जाएगा। अरे भैया इतना खौफ, इतना डर, ये तो आपने अपने अंदर का डर बता रहे हो आप वो कमेंट सेक्शन पे जा जाकर कि भाई हमें डर। अबे किस बात का डर? कंटेंट बढ़िया होगा तो चलनी चाहिए, अगर कंटेंट बढ़िया नहीं होगा तो ठीक है छोड़ देना यार, तुम भी हथियार डाल देना। पर इतना खौफ में नहीं चलना भाई, इतना नहीं होता। किंग टाइटल उसका किंग है, अगला बंदा टाइटल किंग दे रहा है, वो देखो धड़ल्ले से आ रहा है। अगर क्लैश करता भी है वहां पे एवेंजर के साथ, वैसे क्लैश नहीं होगा, एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते का तो आई थिंक वो गैप रखेंगे, बट उसको भी आप क्लैश बना रहे हो एक हफ्ते के गैप को भी। इतना क्या भाई, वो किंग वो डाल रहा है कि मैं किंग हूं, मैं आ रहा हूं, वो अपने टाइटल को कितना वो दे रहा है अपनी उपाधि को। और तुम यार क्या मतलब, फैंस हो या जो भी है, जनरल ऑडियंस भी अगर कमेंट कर रही है, ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ टेंशन, या एक वो बोलते हैं ना कि अब तो वो होड़ बन गई है ना कि किसके ज्यादा होंगे पैसे, वो वाली बात आती है। मगर देखो भाई थोड़ा आराम से, तसल्ली से, कोई ऐसा कोई मेजर ये नहीं हो गया कि ठीक है अगर अवॉइड होगा तो वो आगे पीछे कर लेंगे, और अगर नहीं होता तो कंटेंट बढ़िया हुआ तो आप, मैं यही हूं, मैं देख लेना, आपको वीडियो में आके बोलूंगा कंटेंट बढ़िया हुआ, और अगर मूवी ना चली ना
तो मैं खुद आके कॉन्फेस करूंगा वीडियो पे कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बड़ी बात बोल दी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, एवेंजर के साथ नहीं आनी चाहिए थी। कंटेंट बढ़िया तो लेकर आओ यार, कहां इतने टेंशनों में घूम रहे हो भाई? कंटेंट बढ़िया हुआ कोई नहीं रोक सकता। दिसंबर विल बी द गोल्डन पीरियड फॉर किंग। भाई साहब 15 दिन का 5 जनवरी तक छुट्टियां होती हैं, आराम से कैपेसिटी बैंडविड्थ सब आ जाता है, लोग मूड में होते हैं पिक्चर देखने के। आप पिक्चर दिखाओ जिसकी पूरी उम्मीदें हैं, हमें सिद्धार्थ आनंद साहब से, सुजॉय घोष साहब से, डंके की अरे होगा यार वो कॉन्फिडेंस। यार तुम तो बिल्कुल ही मतलब घबराए घबराए से घूम रहे हो। एनीवेज दोस्तों, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना। पहली बात तो एक क्लैश नहीं है, अगर दिसंबर में आती भी है, एक हफ्ते का गैप है, तो इतना कौन सा चिंताजनक बात हो गई, मुझे नहीं समझ में आता। और ये मेरी अपनी सोच है, हो सकता है आपकी थोड़ी डिफर करे। टेक केयर, बाय बाय।